अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। पहले तो आज के लिए माजरत थोड़ी सी, क्योंकि आज हमने क्लास अपनी आगे पीछे कर दी ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। और आपको पता है बत्ती नहीं थी कुछ जगहों पर, और लोगों के मतलब लैपटॉप चार्ज नहीं थे एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। ये हमारे साथ है, मगर देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ वे। सो आज की हम जो ट्रेनिंग है उसको शुरू करते हैं। इट्स ऑल अबाउट वेलकमिंग विंटर, एंड विंटर इज अ नाइस सीजन, विंटर इज अ गुड सीजन फॉर सो मेनी पीपल। मगर जहां जहां विंटर अच्छा एक खुशगवार तासुर लेकर आता है, उसी के साथ साथ हमारी विंड के अंदर और चीजों के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे हमारी एटमोसफेयर भी चेंज हो जाती है और हमारी स्किन भी चेंज हो जाती है। और हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है उनकी भी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई स्किन वालों की तो बहुत ड्राई हो जाती है। तो नॉर्मल स्किन टाइप जो हो जाती है विंटर्स में, दैट इज अ ड्राई स्किन। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट ड्राई स्किन। सो आज की ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे पास जो मौजूद है, आप लोग जानते हैं, नन अदर देन आमना। आमना ने आज की ट्रेनिंग बहुत दिल से तैयार की एंड शी वांटेड टू डिलीवर दिस ड्राई स्किन, क्योंकि उनकी अपनी भी ड्राई स्किन है और जो है वो उसने उनको बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। सो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर स्किन इन दिस कमिंग विंटर्स। और अगर आप सीजन का पहले से ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपको सबको फायदा होगा और आपकी स्किन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जी आमना, over to you. Okay, thank you so much, Ms. Humaira, for introduction. And Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसके लिए मैं एक दफ़ा मैं भी माज़रत करती हूँ कि थोड़ी सी डिले हो गई। उसके साथ ही अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपको मिस हुमैरा ने बताया कि स्किन केयर के बारे में आज हम ड्राई स्किन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं विंटर्स आ रहे हैं तो सबकी स्किन ड्राई होगी, और जिनकी बहुत ज़्यादा पहले से ड्राई है उनको मज़ीद केयर की ज़रूरत होती है। तो ड्राई स्किन को हम देखते हैं, सबसे पहले स्किन केयर की बात करते हैं। अगर तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। किस तरह से कवर करता है कि अल्लाह ताला ने हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान एक बैरियर बनाया है जो कि स्किन है। इसीलिए स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हमें अगेंस्ट हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट हीट, लाइट, इंजरी एंड इन्फेक्शन से। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं या हमें कोई भी एक्सटर्नल चोट लगती है तो वो डायरेक्ट हमारी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको हर्ट नहीं करती। उसकी रीज़न यही होती है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये बैरियर दिया है, स्किन जो प्रोवाइड की है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो इसीलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अक्सर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपने नोटिस किया होगा आपको स्वेटिंग होती है। वो भी इसी वजह से होती है ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को नेचुरल तरीके से मेंटेन किया जाए। तो स्किन का पर्पस जो है वो हमारी प्रोटेक्शन तो है ही, बट एक ऐसा बैरियर जो हमारी प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, धूप से, गर्मी से, सूरज की शुआओं से और बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता है। तो उसका पूरा पूरा ख्याल रखना, बल्कि उसका मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना की हमें ज़रूरत होती है। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ड्राई स्किन को। इसके हवाले से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्किन की कितनी टाइप्स होती हैं और स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। अगर हम स्किन की लेयर्स की बात करें तो हमारी स्किन की मोस्टली तो बहुत सारी लेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। फिलहाल हम मेन लेयर्स की बात करते हैं। तो हमारी स्किन की 3 लेयर्स हैं जो मेन बड़ी लेयर्स होती हैं। उनमें सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो होती है एपिडर्मिस लेयर। इसके अलावा हमारी जो सेकंड लेयर होती है उसी स्किन की लेयर के नीचे, वो होती है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर्स में क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपके उसमें स्वीट्स ग्लैंड्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स के साथ ही हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हमारी जो लेयर होती है वो होती है सबक्यूटेनियस लेयर। ये वाली जो लेयर होती है ये फैट से बनी होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो हमारी स्किन की ये जो 3 लेयर्स हैं,
इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं लेयर्स के साथ क्या इनकी प्रोडक्शन में काम होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन की टाइप जनरेट होती है। स्किन के टाइप को अगर हम देखते हैं तो इसमें नॉर्मल स्किन आती है। नॉर्मल स्किन एक ऐसी स्किन होती है जो ना तो ऑयली होती है, ना ड्राई होती है, पर ना ही वो ऑयली और एक्सट्रीम ड्राई होती है। वो एक नॉर्मल स्किन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती, इसको हम नॉर्मल स्किन कहते हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन वो होती है जहाँ ऑयल की प्रोडक्शन कम होती है, सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो कम ऑयल बनाते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, और इसमें कोई प्रोडक्शन ऑयल की आपको आपके फेस के ऊपर नजर नहीं आती, स्किन आपको ऑल टाइम ड्राई ही नजर आती है। ये हमारी ड्राई स्किन होती है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा टी जोन, जिन लोगों का टी जोन ऑयली होता है और उनके जो चीक्स एरिया हैं वो ड्राई होते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। इसके अलावा ऑयली स्किन को देख लेते हैं। ये वो स्किन टाइप होती है जहां आपके पूरे फेस के ऊपर आपको सिर्फ ऑयल ही दिखाई देता है, ऑयल होता है, कहीं भी कोई ड्राइनेस नहीं होती। तो ये हमारी होती है ऑयली स्किन टाइप। समटाइम कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक सेंसिटिव भी स्किन टाइप होती है, जबकि सेंसिटिव कोई स्किन टाइप नहीं होती। आपकी जो ड्राई स्किन है, अगर वो ड्राई स्किन मजीद ज्यादा ड्राई हो जाती है या कुछ पर्सनल हैबिट्स की वजह से वो आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो वो सेंसिटिविटी की तरफ चली जाती है, उस पर रैशेज हो जाते हैं। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है और वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करी। तो बेसिकली वो स्किन की टाइप नहीं है, वो ऐसी स्किन टाइप है जिसको हम खुद से जनरेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राई स्किन को। ड्राई स्किन के हवाले से आपको बताती चलूं कि इसमें दो तरह से स्किन ड्राई होती है, बट लोगों को समझ नहीं आ रही होती बेसिकली उनकी स्किन हाइड्रेटेड है या ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है या ड्राई है। ड्राई स्किन में क्या होता है, आपकी जो स्किन है उसमें ऑयल की प्रोडक्शन कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम मूव करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ड्राई स्किन होती है उसमें आपकी सीबम प्रोडक्शन कम होती है नेचुरली। इसके अलावा कुछ लोगों की जेनेटिकली ही स्किन टाइप ड्राई होती है, और कुछ लोगों की प्री मेच्योर एजिंग के साथ हो जाती है। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आप अपनी एज के साथ साथ बढ़ते हैं, तो आपकी स्किन के अंदर प्रोडक्शन कम होती है ऑयल की। कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, बट एट दी एज आपकी स्किन जैसे एज बढ़ती जाती है स्किन भी ड्राइनेस की तरफ जाती है, वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं करती है। इसके साथ साथ ये भी होता है समटाइम कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, चाहे स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो। समटाइम हमारी स्किन को, जैसे विंटर है, विंटर में सबको ज़रूरत है मॉइस्चराइजिंग की। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल है और आप मॉइस्चराइज नहीं करते उसको, तो फाइनली फिर ये होगा कि वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है स्किन को और आप नहीं देते हैं या उस तरह की डाइट नहीं लेते हैं, तो भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ये तो थी ड्राई स्किन। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से होती है। डिहाइड्रेशन इस तरह से होती है कि पानी अगर आप कम पीते हैं, क्योंकि आपकी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। 70% जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो पानी है, तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। कुछ टेम्परेरी कंडीशंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई आप ऐसी मेडिकेशन पर हैं या इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, या आप बीमार हैं, उस सूरत में भी आपकी स्किन समटाइम ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। कभी कभार आपको लगता है कि स्किन ऑयली है, बट वो ऑयली नहीं, ड्राई होती है, और आप उसको ऑयली स्किन की तरह ट्रीट करते हैं या कोई गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन टाइप को जाने बगैर, तो भी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। और इसके अलावा ये भी हो जाता है, कभी कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, आप सन ग्लो का इस्तेमाल नहीं करते, स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, स्किन को पूरे मिनरल्स विटामिन नहीं देते हैं, तो भी डिहाइड्रेटिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं, आप वेट लॉस के चक्कर में बहुत सारी ऐसी डाइट्स लेते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती जिनकी आपकी स्किन को ज़रूरत होती है, तो भी आपकी स्किन जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। अच्छा, अब जो जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि वो क्या करें। जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है वो तो टेम्परेरी है, वो उसको ठीक कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं,
हनी पिएं, प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइज करें, इसके अलावा सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, वो वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई स्किन है तो ड्राई की प्रोडक्ट लें, नॉर्मल है तो नॉर्मल की लें, अगर स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेटेड होती है तो उसमें आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको एक्नी हो जाती है, आपको इतना बुरा सनबर्न होता है कि वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है, और समटाइम्स ये हो जाता है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग भी हो जाती है, आपके डार्क स्पॉट्स भी बन जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ भी बन जाती हैं। इसके अलावा आपकी नोज़ रेड हो जाती है, या आपका चीक एरिया जो होता है वो भी रेड हो जाता है, रैशेज़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि आप अगर डिहाइड्रेटेड हैं और पानी भी नहीं पी रहे तो आपके आई बैग्स बन जाते हैं, आपकी आँखों के गिल्ड हल्के पड़ जाते हैं, और आपकी स्किन जो होती है वो इवन टोन में नहीं रहती, वो अनइवन हो जाती है। स्किन के फेस के आपके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, कुछ लाइट हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप हाइड्रेट करते हैं अपनी स्किन को प्रॉपर डाइटिंग के साथ, प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ, पानी के साथ, तो फिर क्या होता है कि आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहता है, आपके नेल्स और बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपके जो रिंकल्स हैं वो इतनी जल्दी जनरेट नहीं होते। बेसिकली रिंकल तभी जनरेट होते हैं जब आपकी स्किन में या तो ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाती है, या पानी नहीं पीते हैं, तो उस जगह पर एक होल बन जाता है और उसकी जगह जो है वो रिंकल ले लेती है। इसके अलावा आपकी जो आँखें हैं वो क्लियर और ब्राइट रहती हैं, आपके डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं। कुछ हम ये तो थी डिहाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड स्किन। ऐसे लोगों की स्किन का मसला तो यही हल हो जाता है। अब जिनकी ड्राई स्किन है, कुछ नेचुरली और कुछ पर्सनल हैबिट्स की वजह से, हम उनको देख लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। पर्सनल हैबिट्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पर्सनल हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि हम जब नहाते हैं या फेस वॉश करते हैं या बाथ लेने के बाद, हम अपना टॉवल लेते हैं और ज़ोर-ज़ोर से उसको अपनी बॉडी पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। हम उस पानी को खुश्क करते हैं, उन्हें एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और हमें आइडिया नहीं होता कि उसके साथ-साथ हम अपनी स्किन का जो ऑयल है, उसको भी निकाल देते हैं, उसको और ड्राई कर देते हैं। समटाइम ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं या बाहर कहीं जाते हैं या घर पर भी होते हैं तो सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते हैं। सनब्लॉक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो सनब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। आप जब घर पर मौजूद होते हैं, सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर भी आती है। ज़ाहिर है जब सूरज चढ़ता है, तुलू होता है, तो उस वक़्त आपके घर के अंदर रोशनी आती है, सुबह होती है, सवेरा होता है। तो वो उन्हीं शुआओं के साथ होता है जो आपके घर के अंदर एंटर हो रही होती हैं। तो सनब्लॉक नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। कुछ लोग जैसे मैंने पहले डिस्कस किया एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता प्रॉपर डाइट कैसे लेनी है। तो वो कुछ इस तरह की जो डाइट लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी बॉडी के लिए इनफ नहीं होती है। उसमें विटामिन्स या मिनरल्स या उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू कंप्लीट नहीं होती हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा देर तक एसी में रहते हैं, एयर कंडीशनर माहौल में रहते हैं, उनकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक नहाते हैं या बार-बार फेस वॉश करते हैं, तो भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन का ऑयल निकल जाता है। इसके अलावा अ, मैं आपको बताती चलूँ कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अगर नहाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो भी आप ड्राइनेस की तरफ जाते हैं। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो आपका जो ऑयल है बॉडी का, वो भी निकल कर ज़ाया हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं या बहुत देर तक नहाते हैं, तो भी ये होता है कि आपका जो ऑयल है, वो बुखारात की शक्ल में निकल जाता है, उड़ जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक नहाएँ, पानी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहें। फेस वॉश करना हो तो जिनकी स्किन ड्राई है वो कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश करें। हमें बीइंग अ मुस्लिम वज़ू करना होता है, हम 5 टाइम पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, बट उसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम मॉइस्चराइज़र को भी इस्तेमाल करें। अब हम देख लेते हैं, ये तो थी हमारी पर्सनल हैबिट्स जिनकी वज़ह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, हमारी अपनी कुछ गलतियों की वज़ह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होती है, तो वो नेचुरली ही ड्राई स्किन के साथ पैदा हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ऐसे लोगों के लिए एक्सटर्नली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है,
उनके लिए पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है और कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा ना हो। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें। आपको इस तरह के मॉइस्चराइजिंग या आपके इस तरह के सनब्लॉक्स होने चाहिए जो कि ऑयल बेस्ड होने चाहिए, जिनमें ऑयल की प्रोडक्शन हो। वो इस तरह के हों कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद फ़ील हो कि आपने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, आपकी स्किन ड्राई नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाली जो तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में या उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर तो आप श्योर होते हैं। पहली बात ये है कि हम श्योर नहीं हैं कि वो कैसी प्रोडक्ट है, कहाँ से बनी है और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन हुई है। तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सब जानते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। इसके अंदर तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो नेचुरल हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। वो आपको आर्टिफिशियल केमिकल्स के साथ नहीं देते हैं। तो सन ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास ओरिफ्लेम का 360 सन ब्लॉक जो है वो द बेस्ट सन ब्लॉक है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि ये वाटर बेस है, वाटर रेजिस्टेंस है। इस सनब्लॉक में क्या होता है कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको यूवी रेस से बचाता है, आपको सनबर्न से बचाता है। इसमें हाई सन प्रोटेक्शन फार्मूला इस्तेमाल किया गया है जो आपको प्री मेच्योर स्किन एजिंग से बचाता है और कैंसर से बचाता है। सूरज की वो खतरनाक शुआएं जो आप कैंसर कॉज बनती हैं उससे बचाता है। इसमें विटामिन ई है जो आपको पोल्यूशन और सनलाइट से भी बचाता है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्लाउडबेरी है, नॉर्डिक कॉटन एक्सट्रैक्ट्स हैं। क्लाउडबेरी क्या होता है? क्लाउडबेरी और नॉर्डिक कॉटन एक्सट्रैक्ट के बारे में हम बात करते चलें। ये स्वीडिश का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको फॉरेस्ट गोल्ड भी कहा जाता है। मतलब कि ये बहुत ही नायाब है और बहुत ही कम पाया जाता है। तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बहुत नायाब है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और कम पाया जाता है, वो अगर आपको सनब्लॉक में मिलता है, जिसमें विटामिन ए है, जिसमें सी है और विटामिन ई है। ये तमाम वो विटामिन्स हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ ना सिर्फ करते हैं बल्कि उस मॉइस्चर को लॉक भी करते हैं और आपको सूरज की खतरनाक छाँव से भी बचाते हैं, आपको पोल्यूशन से भी बचाते हैं। इन सिंपल जितने भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, ये सनब्लॉक आपको उन सब से प्रोटेक्शन देता है। आगे अगर हम बात करें फेस वॉश की, तो फेस वॉश के बारे में आपको बताती चलूँ कि वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, उनको यूज़ करने चाहिए माइल्ड फेस वॉश। ऐसे फेस वॉश जो कम झाग बनाएँ। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग जो है वो फेस तो वॉश करते हैं फेस वॉश से बट नहाते जो हैं वो साबुन से हैं। साबुन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, हमारे यहाँ जितने भी साबुन बनते हैं वो तमाम तर जो हैं वो सोडे से बनते हैं, वो अल्कलाइन से बनते हैं, वो मरकरी से बनते हैं। उनकी प्रोडक्शन सही नहीं होती, वो आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं। तो जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप ऐसी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जिनकी स्किन ड्राई है उनको चाहिए कि वो अपने फेस को दिन में 2 दफ़ा वॉश करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और वो इस तरह की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें जिनके अंदर केमिकल्स कम हों, जिनकी झाग कम बने और जो नेचुरल हो। तो ओरिफ्लेम का सबसे बेस्ट वाला जो क्लेंज़र है जिसकी झाग कम बनती है और जो बहुत माइल्डली आपकी स्किन के साथ ट्रीट करता है, वो है नॉविज। नॉविज की हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, नॉवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल की अगर हम बात करें तो ये वो वाहिद क्लेंजर है जिसको मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं खुद इसी से फेस वॉश करती हूँ। आप जिनकी ड्राई स्किन है ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा कि बाकी फेस वॉश की निस्बत ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है। इसमें क्या होता है, विटामिन ई अवेलेबल है। इसके अलावा ये इतना जेंटली आपकी स्किन को ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाता, बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन को क्लेंस करता है। एक तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी अच्छे मिनरल्स भी हैं। विटामिन ई मैंने आपको बताया जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप एसेंशियल ग्लो, हमारा जो नया फेस वॉश आया उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा नया फेस वॉश आया है उसके अंदर भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें विटामिन बी3 है और इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो इस तरह का विटामिन है जो आपकी स्किन में, आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनता, आपको एक्सटर्नली वो लेना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन बी3 है जो कि आपकी जो मेकअप करते हैं या आप दिन भर में जो भी अप्लाई करते
सकते हैं, जो आप इम्प्योरिटीज होती हैं आपके पोर्स के अंदर, एसेंशियल ग्लो उसको जो है वो बहुत जेंटली रिमूव करता है, आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली क्लेंस करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लव नेचर की जो रेडियंस रेंज है ड्राई स्किन के लिए, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिट्रस फ्रूट्स इस्तेमाल हुए हैं जो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं विद विटामिन सी। अच्छा, अगर हम शावर की बात करते हैं तो आपने शावर भी किसी भी सोप से नहीं लेना। अगर आपने शावर लेना है तो आप कोशिश करें कि आप शावर जेल्स का इस्तेमाल करें। शावर जेल्स के हवाले से मैं आपको बताती चलूं, हमारे पास जितने भी शावर जेल्स अवेलेबल हैं वो तमाम तर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। आप ये शावर जेल तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही माइल्ड है, बट ये डिफरेंट वैरायटी है। जैसे सबके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, इनकी स्मेल डिफरेंट होगी, तो आपको जो भी स्मेल या जो भी इंग्रेडिएंट्स पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चूज कीजिएगा। अगर हम एसेंशियल ग्लो की बात करते हैं तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें विटामिन सी है और इसमें विटामिन बी3 है, सॉरी इसमें विटामिन ई है, विटामिन बी3 है, जो कि दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्पबेरी वाला जो मिंट और रेस्पबेरी वाला क्या नाम है इसका, जेल वॉश है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मिंट जो है वो आपकी स्किन के अंदर से इम्प्योरिटीज को निकालता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। रेस्पबेरी जो है वो ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे विटामिन अवेलेबल हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर को लॉक करते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है ऑलिव के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ है। ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी रिंकल होता है। ऑलिव ऑयल के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, प्लस मॉइस्चर करता है आपकी स्किन को, प्रीमेच्योर एजिंग से भी रोकता है और आपकी स्किन को ड्राइनेस से भी रोकता है। इसके बाद वाला जो है वो कोकोनट वाटर के साथ है। कोकोनट वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है। मिल्क एंड हनी की अगर हम बात करें तो मिल्क एंड हनी जैसे नाम से ही जाहिर और हम सब जानते हैं कि मिल्क के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हनी के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मिल्क के अंदर इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को, लैक्टिक एसिड होता है, इसके अलावा मिल्क के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और जेंटली क्लेंस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाइट ब्लूबेरी की, तो वाइट ब्लूबेरी के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ इसको बनाया गया है स्पेशली फॉर विंटर। विंटर्स में हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो बैरीज यूज हुई हैं वो स्पेशली फॉर विंटर सीजन के लिए डिजाइन की गई हैं, मॉइस्चर भी करता है, क्लेंस भी करता है और सेम इसमें भी उसी तरह से विटामिन अवेलेबल हैं जो बहुत जरूरी हैं आपकी स्किन के लिए। अगर हम डिलाइट बेरी की बात करें तो इसमें डिफरेंट बैरीज इस्तेमाल हुई हैं और बैरीज के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उनमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हम देखते हैं कि ये तो वो, इसके अलावा सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि आप अगर आप जेल वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जेल वॉश ही इस्तेमाल करें, तो आप हमारा अमेरिकन हनी का सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारा एसेंशियल ग्लो का सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करें, और वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, जिनके अंदर ऑयल प्रोडक्शन पहले ही कम है, वो क्या करते हैं, उनका काम ये है कि उन्होंने नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद या फेस वॉश के बाद हल्के गीले फेस के ऊपर या हल्के गीली बॉडी के ऊपर ही बहुत ही जेंटली उन्होंने मॉइस्चराइजर को टैप करना होता है। कौन से ऐसे मॉइस्चराइजर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हमारा आलमंड ऑयल है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि आलमंड की कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसेंशियल बॉडी ग्लो जो है इसका, आप बॉडी वॉश, सॉरी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशन। इसके अलावा असेंजा बॉडी परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मिल्क एंड हनी की जो बॉडी जार है वो बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास बेरीज के साथ जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है डिलाइट बेरी, वो भी
बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करूँ तो इन सब में एक जैसी हैं। सिर्फ ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक बॉटल की स्मेल पसंद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी डिलाइट बेरी की पसंद है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बॉडी के बाद हैंड एंड नेल केयर। हैंड एंड नेल केयर की मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सॉफ्ट केयर्स की 2 क्रीम्स हैं, जिनमें एक हैंड क्रीम है, हैंड प्रोटेक्टिंग क्रीम है और दूसरी हैंड एंड नेल प्रोटेक्टिंग क्रीम्स हैं। और तीसरी क्रीम हमारे पास जो अवेलेबल है एवोकाडो के साथ है। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं अगर, तो हैंड क्रीम्स एवोकाडो के साथ जो बनाई गई है, अभी रिसेंटली ही नई आई है, उसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। इवन के टीवी स्टार ने इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज दिए हैं। वो इस क्रीम को यूज करते हैं और उनका एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है। और अगर मैं सॉफ्ट केयर्स की बात करूँ तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मैकेडेमिया ऑयल के जो नट्स हैं उनसे ऑयल लिया गया है। मैकेडेमिया नट्स के जो ऑयल हैं वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज के साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को भी लॉक करता है, प्लस आपको एक्सटर्नल मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके फुट केयर की, तो फुट केयर के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास फुट केयर की भी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुट केयर के हवाले से आपको बताती चलूँ कि हमारे पास एक एंटी प्रिस्पायरेंट क्रीम है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर टी ट्री ऑयल है और टी ट्री ऑयल भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है। ओवरऑल बताती चलूँ तो वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स ही इनमें इस्तेमाल होती हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स में वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ हील क्रीम के बारे में, हील क्रीम के अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्किन को रीजनरेट करती हैं, आपकी डेड स्किन को रिमूव करती हैं। और ये भी बहुत अमेजिंग क्रीम है, अक्सर लोग इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज देते हैं। इसके अलावा हमारी जो येलो कलर में फुट क्रीम है वो भी आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करती है, तो आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस एक्सफोलिएशन की। अच्छा, फेस एक्सफोलिएशन की अगर मैं बात करूँ तो जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं उनको मोस्टली फेस एक्सफोलिएशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट चूंकि ये बहुत ही माइल्ड फेस एक्सफोलिएटर है, लव नेचर का डिलाइट बेरीज के साथ है, जो इसमें भी बेरीज की प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट। तो जो जिनकी ड्राई स्किन है, अगर उनको फील होता है कि वो एक्सफोलिएशन करना चाहते हैं तो वो मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं। और उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें अपनी स्किन को, क्योंकि जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं आप अपनी डेड स्किन को जेंटली ही रिमूव करते हैं, तो भी उसके बाद आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ज़्यादा फील होता है तो मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉइस्चराइजर की कि एक्सफोलिएशन के बाद आप क्या चीज़ इस्तेमाल करें, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो मैं आपको बताती चलूँ हमारे पास डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स हैं। इसके हवाले से आपको बता देती हूँ कि लव नेचर की गुची बेरी की रेंज बहुत अच्छी है। गुची बेरी की रेंज के अंदर आपको बताती चलूँ कि गुची बेरी ग्लोबली एक सुपर इंग्रेडिएंट है जो कि आपका परफेक्ट स्किन केयर पार्टनर है। इसके अंदर न्यूट्रिशनली अगर हम बात करें तो इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं और अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है गुजी बेरी की रेंज। इसके बाद हमारे पास लव नेचर की डिलाइट बेरी है। गुजी बेरी में आपको बताते चलूँ, गुजी बेरी में गुजी बेरी और इसके अलावा ओट्स भी अवेलेबल हैं। और आप सबको पता होगा कि ओट्स के अंदर बहुत ही फैंटास्टिक मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है। इसके साथ-साथ इसमें लव नेचर की डिलाइट बेरी की अगर हम बात करें, तो उसमें भी चूँकि बेरीज़ हैं, मॉइस्चराइज़र है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा, आप इसके साथ मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी बेसिक स्किन केयर की बात हो रही है। अगर हम एडवांस की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र एडवांस स्किन परफॉर्मेंस में अवेलेबल है, वो है नोवेज का। आप नोवेज की डे क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप नोवेज की नाइट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हाइड्रा की, कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, वो जस्ट कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना चाहते, तो वाटर बेस्ड कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है हाइड्रा उनके लिए बेस्ट है। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके सीरम के अंदर। इसमें ब्लूबेरी और क्लाउडबेरीज अवेलेबल हैं। विटामिन सी है, इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई के बारे में मैंने आपको बताया था, खुद नहीं बनता तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स में लेना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने कोशिश करनी है, आपने देखना है कि उसमें विटामिन ई होना चाहिए। इसके अलावा आप एट द सेम टाइम नॉवेज ब्राइट सप्लाइन की रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि नॉवेज में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ओट्स एंड गूजी बेरी के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि पूरी रेंज जो है वो बहुत अच्छी रेंज है ड्राई स्किन वालों के लिए। इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, सुपर इंग्रेडिएंट जिसको कहा जाता है, परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए। इसके अलावा ओट्स जो हैं वो आपकी स्किन को नरिश करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल हैं, इसमें फेस वॉश अवेलेबल है, इसमें स्क्रब अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडवांस स्किन केयर की, एडवांस स्किन केयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ब्राइट सब्लाइम एक ऐसा, मैं आपको कहती हूँ, प्रोडक्ट है। अक्सर मेरी बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से आप कह लें कि बात हो रही होती है, तो उनका एक ही इशू होता है कि आप हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट बता दें जो हमारी स्किन को गोरा कर दे, जो हमें गोरा कर दे। बेसिकली गोरा करना कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको जिस टोन के साथ पैदा किया है, चाहे वो डार्क है चाहे वो लाइट है, आपकी सिर्फ वो टोन बेहतर हो सकती है, आपकी स्किन टोन बेहतर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो डार्क है वो लाइट हो जाए, जो लाइट है वो मजीद लाइट हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली बेस्ट प्रोडक्ट है नॉविक्स ब्राइट सब्लाइम, क्योंकि इसमें पैटर्न मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी को टारगेट किया गया है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन ब्राइट होती है। आपकी जो स्किन टोन है वही वाली स्किन टोन आपकी ब्राइट होती है, आपके फेस के ऊपर से डार्क स्पॉट्स को खत्म करती है। आप इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट के स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट्स यूज हुए हैं जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, आपको यूथफुल भी रखते हैं, आपको ब्राइट भी करते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं, अगर आप इसको डेली अपनी स्किन रूटीन में शामिल करते हैं तो। तो इसमें आपने क्या यूज करना होता है, इसमें आपका स्प्रीम क्लेंजिंग जेल आता है, उसी के अंदर ही टोनर वाली प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी डे और नाइट क्रीम अवेलेबल है, इसमें आपका सीरम बूस्टर अवेलेबल है, इसके अलावा इसमें आपकी आई क्रीम अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं कोलेजन के सेट्स की, और 25 प्लस वाले लोग जो हैं वो ब्राइट सब्लाइम को यूज कर सकते हैं। कोलेजन की बात करते हैं तो कोलेजन के हवाले से आपको बताती चलिए कि इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इस तरह के प्लांट स्टेम सेल्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को। कोलेजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी स्किन एंटी रिंकल होगी, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं होंगे, ये आपके रिंकल्स को कंट्रोल करती है और बूस्ट करती है, हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को। इसके अंदर भी सेम वही नॉवेज का क्लेंजर टोनर होता है, इसमें डे नाइट क्रीम है, इसमें सीरम है और आपकी आई क्रीम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी अल्टीमेट लिफ्ट की, तो इसके अंदर भी कुछ इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं जो एडवांस परफॉर्म करते हैं आपकी स्किन के साथ। वो लोग जो 50 प्लस हैं उनकी स्किन जो होती है वो लटक चुकी होती है, उनकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन भी नहीं होती उस तरह से, तो ये उनकी स्किन को लिफ्ट करता है, जैसे इसका नाम है अल्टीमेट लिफ्ट। तो फाइनली ये उन तमाम लोगों की स्किन को लिफ्ट करता है, और ओरिफ्लेम का और नॉलेज का ये क्लेम भी है कि काफ़ी हद तक अगर वो इसको अपनी रूटीन में शामिल रखते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी स्किन जो है वो रिपेयर भी होती है और वो लिफ्ट भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तीनों वो सेट्स हैं जो आप डेली रूटीन में इनको शामिल कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा ये सेट लेते हैं और आप अकेले इसको यूज़ करने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये कि आप एक अच्छी स्किन केयर रूटीन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक प्रोडक्ट होगी, तो आपका दिल चाहेगा कि आप डेली इसको इस्तेमाल करें
और स्किन उन्हीं लोगों की बेहतर हो सकती है जो डेली अपनी स्किन को परफॉर्मिंग वे में लेकर आते हैं, जो डेली स्किन को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है आपको कभी याद आया तो आपने स्किन की केयर कर ली, आपको नहीं याद आया तो फिर आपने ऐसे ही फेस वॉश कर लिया। ऐसा नहीं होता, आपको पूरी स्किन टाइप जो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से पूरी तरह से अपनी स्किन को ट्रीट करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल है डायमंड सेलर एंटी एजिंग क्रीम, जिसको हर तरह की स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और 35 प्लस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायमंड की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें कुछ इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। एंटी रिंकल क्रीम है, आपकी स्किन के ऊपर अगर रिंकल्स हैं भी तो इसके डेली इस्तेमाल से इसको अपनी लाइफ में अगर शामिल करते हैं लंबे अरसे तक, तो फिर आप उन रिंकल्स को भी कवर कर सकते हैं। और ये बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है 35 प्लस लोगों के लिए, या 50 प्लस लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 से ऊपर सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे फूड की, जिस तरह से एक्सटर्नली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना अपनी स्किन की केयर करना ज़रूरी है, सेम एज इट इज़ ही कुछ ऐसे फूड्स या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको इंटरनली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फूड्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एवोकेडो, इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। कोकोनट के बारे में भी सब जानते हैं, बहुत अच्छा है। स्वीट पोटैटोज़ जो कि हम कम खाते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। इसके अलावा फिश बहुत अच्छी है, एग बहुत अच्छे हैं, और जितने भी सिट्रस फूड्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो गोरे हो जाएँ, तो बेसिकली गोरे नहीं बट वो ब्राइट हो सकते हैं इन सिट्रस फ्रूट्स के साथ। इसके अलावा इन फ्रूट्स के अलावा आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, और डाइट में आपने डेली 1 ग्लास मिल्क भी लेना है। हम दूध के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो आपकी स्किन के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क है वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपकी स्किन ग्लो करती है। इसलिए चाहे आपकी कोई भी एज है, आप सबको दिन में 1 ग्लास मिल्क लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं पानी की। पानी हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप कोशिश करें कि दिन में 8 से 10 गिलास या 10 से 12 गिलास पानी के ज़रूर लें। वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, वरना आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको एक्ने हो सकती है, आपके डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, आई बैग्स बन सकते हैं, आपकी स्किन रेड और ड्राई भी हो सकती है। इसके अलावा सनबर्न जो होता है फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और भी बहुत फाइन लाइन्स बन जाती हैं, आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आपके नेल भी ड्राई हो जाते हैं, आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, और वो टूटना और गिरना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप पानी पीते हैं तो हेल्दी स्कैल्प रहता है, स्ट्रॉन्ग नेल्स होते हैं, क्लियर ब्राइट आईज होती हैं, आपका वेट भी रिड्यूस होता है। जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनको भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप अपना वेट कम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, रिंकल फ्री होती है, और आपके जो हेयर्स हैं वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो हाइड्रेटेड स्कैल्प रहता है। जितना हमारे लिए पानी ज़रूरी है, जितना हमारे लिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इतना ही हमारे लिए सोना भी ज़रूरी है, और सोना टाइम पर ज़रूरी है। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन जो होता है उसकी प्रोडक्शन बनती है। कोलेजन जो होता है वो कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब आप सोते हैं तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, आपकी स्किन जो होती है वो टाइट होती है, रिंकल्स नहीं आते आपकी स्किन पर। तो हेल्दी सोना, हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। जो नींद आप रात 9 बजे लेते हैं और सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं, वो बेस्ट नींद होती है। उसके अंदर आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है। ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप में से किसी का भी कोई सवाल है स्किन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। आमना वेरी वेरी इम्प्रेसिव, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ 2-3 महीने से यू जस्ट स्टार्टेड गिविंग द ट्रेनिंग्स एंड ट्रस्ट मी, यू आर टू गुड, टू गुड।
Alhamdulillah, mashallah, the way you are learning, the way you are delivering, the Thanks. confidence, the everything is awesome. Mashallah, mashallah, so happy, and that was so nice. बहुत ही मजे की आज की क्लास थी, मुझे बहुत मजा आया, and I'm serious about it.